काबिल साद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम एक अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। ये आईन पाकिस्तान का आर्टी नंबर 11 है, जिसके अंदर ग़ुलामी के मतलब हमेशा के लिए ग़ुलामी को बैन किया गया, पाबंदी लगा दी गई और कहा गया कि ग़ुलामी का कोई ऐसा पाकिस्तान में कानून भी नहीं बनेगा जो ग़ुलामी की इजाज़त देता होगा। इसके साथ ही साथ जबरी मशक्क़त पे पाबंदी लगा दी गई। आप किसी से गन पॉइंट के ऊपर या किसी की मंशा और मर्जी के बगैर मशक्क़त नहीं करवा सकते। इसके बाद इसी आर्टिकल के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी, इंसानों की खरीदो फरोख्त बुरे मकासद के लिए और या कानूनी इजाज़त के बगैर मना कर दी गई। इसके साथ साथ चाइल्ड लेबर जो है, जिसका तस्वर पाकिस्तान के अंदर आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई और ख़ास तौर पर 14 साल से कम उम्र बच्चों के मतलब कहा गया कि उनको कहीं भी फैक्ट्रीज में, माइंस के अंदर या हैसरडोस जहां उनकी ज़िंदगी या आज़ादी को या किसी भी तरह से उनकी सेहत को ख़तरा हो, तो ऐसी जगह के ऊपर उनसे कोई मशक्क़त नहीं ली जाएगी। इसका हम डिटेल जायज़ा लेते हैं तो ग़ुलामी से शुरू करते हैं। ग़ुलामी का आपने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह से बाज़ार में बेचा गया। ये बड़ा पुराना कंसेप्ट ग़ुलामी का चला आ रहा था हमेशा से, लेकिन इस्लाम की आमद के बाद इसको डिस्करेज किया गया और ग़ुलामों को आज़ाद करने को एक हौसला अफजा इक़दाम करार दिया गया। और उन लोगों के लिए अल्लाह ने बड़ा अजर रखा जो ग़ुलामों को ख़रीद करके आज़ाद करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि जब जब इंसान ने तरक्की की और लोगों को राइट्स के बारे में अवेयरनेस आई, तो ये कंसेप्ट दम तोड़ता गया और महदूद होता गया। लेकिन आज भी आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शक्लों में ग़ुलामी का तस्वर मौजूद है। आज भी ग़ुलाम मौजूद हैं और आज भी ग़ुलाम रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उसकी शक्ल मुख्तलिफ हो गई है, लोगों ने तरीक़ाकार बदल लिए हैं। ख़ास तौर के ऊपर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों के ऊपर जो पाकिस्तान में एक एडवांस का तस्वर है कि जी एडवांस पैसे दे दें किसी काम के लिए, बुनियादी तौर पर ये उसी ग़ुलामी के तसलसल की दूसरी शक्ल है, जिसमें लोग एक बहुत भारी अमाउंट किसी को एडवांस के तौर पर दे करके उसको बाउंड कर लेते हैं और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उससे काम करवाते हैं, उसको उसकी आज़ादी को महदूद कर देते हैं और उसे किसी तरह से इजाज़त नहीं देते कि वो इसके अलावा भी किसी और शख्स का काम कर सके, बल्कि अपने तक उसको बाउंड कर देते हैं और उससे वो बहुत ज़्यादा, यानी जितना ह्यूमनली पॉसिबल होता है उससे भी ज़्यादा मशक्क़त लेते हैं और मजदूरी भी इस सूरत में ना होने के बराबर दी जाती है। यानी जो माकूल मजदूरी होनी चाहिए वो भी नहीं दी जाती, क्योंकि उनके ऊपर वो बर्डन होता है कि जो एडवांस रकम दी होती है, जो एक तरह से उनको ख़रीदने का तस्वर होता है, वो जहन में रख करके तो उनको उजरत, मामूली उजरत तय की जाती है और वो मजबूर होते हैं लोग, वो ब्लैक मेल होते हैं सारी सिचुएशन पे अपनी गुर्बत की वजह से, अपने मसाइल की वजह से, और वो भी राज़ी हो जाते हैं अपनी मजबूरी के अंदर इस तरह से काम करने के लिए। तो ये जो ग़ुलामी का तस्वर है, इसी आर्टिकल के अंदर ये भी मज़ीद कह दिया गया आईन पाकिस्तान के अंदर कि कोई ऐसा किसी तरह से भी कानून नहीं बनाया जा सकेगा जो इस चीज़ की इजाज़त देता हो। यानी कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, यानी इसकी हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, बल्कि डिस्करेज किया जाएगा। किसी तरह से भी कोई इजाज़त नहीं होगी कि कोई शख्स ग़ुलाम रखे या ग़ुलामों को आगे बेचे या ख़रीदे या किसी इस किस्म के काम के अंदर मुलव्वस। दूसरा जो इसी आर्टिकल के अंदर अहम तरीन नुक्ता है वो जबरी मशक्क़त का है। जबरी मशक्क़त जो है उससे मुराद ये है कि आप किसी की मर्ज़ी के बगैर किसी से ज़बरदस्ती मशक्क़त नहीं ले सकते, किसी काम के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे आप बाकी आइन के अंदर हकूक़ हैं कि किसी शख्स को हक़ हासिल है कि वो किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाए, किसी शख्स को हक़ हासिल है कि वो जिस शहर पाकिस्तान के अंदर जाना चाहता है वो आज़ादी के साथ जाए, या इसी तरह से जिस प्रोफेशन, राइट ऑफ प्रोफेशन का आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर राइट है कि आप अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, बिज़नेस चूज़ कर सकते हैं। तो ये वो जो कंसेप्ट है जबरी मशक्क़त का, डेफिनेट वो उन तमाम बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है जो आइन ने गारंटी जिनकी की है। लिहाजा किसी तरह से भी जबरी मशक्क़त की गुंजाइश नहीं है।
आप ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोगों को अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, अपने असर और रसूख की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से लोगों को बाउंड करते हैं। या हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ जो वडेरे हैं वो उन्होंने लोगों को कैद किया होता है, और कैद करके वो उनसे मशक्क़त करवाने के बाद दोबारा कैद कर देते हैं। या कैद की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं कि बहुत सारे लोगों के ऊपर एक बंदा रखा होता है कि वो उनको जो मॉनिटर करता है और उनको फोर्स करता है, उनके ऊपर प्रेशर डालता है और उनसे अपनी मर्ज़ी का काम लेता है, और मामूली खाने की चीज़ें दे करके उनको सारी ज़िंदगी के लिए बाउंड रखा जाता है और उनसे जबरी मशक्क़त ली जाती है। यहाँ भी दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ आप भट्टों के ऊपर देखते हैं, ये जो ख़ास तौर पर ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं उनके ऊपर भी पहले कुछ एडवांस दिया होता है और बाद के अंदर उनकी आज़ादी ख़त्म कर दी जाती है। उनको ये किसी तरह से इजाज़त नहीं दी जाती कि वो कहीं किसी गमी पे, किसी खुशी पे, किसी मजबूरी पे जा सकें या किसी और अपनी आज़ादी के साथ किसी और जगह के ऊपर काम कर सकें। इस तरह की कोई गुंजाइश वो बाकी नहीं रहती। इसको भी आप देखते हैं कि हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बेशुमार पटिशन्स आती हैं कि हमसे जबरी मशक्क़त ली जा रही है, और कानून में आगे यहाँ हाई कोर्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर फैसला देती हैं कि किसी से भी कोई जबरी मशक्क़त नहीं ली जा सकती, क्योंकि कानून में इसकी गुंजाइश नहीं। फिर वहाँ देखने में आता है कि लोग सवाल उठाते हैं कि जी हमने इनको पैसे दिए हुए हैं, हमने इनको एडवांस रकम दी हुई है, हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो उसका भी जवाब ये है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जी हमारे पैसों का क्या होगा, हमने दिए हुए हैं। तो वो उन्होंने जो पैसे दिए हुए हैं उसका कानून मौजूद है, वो रिकवरी का तरीक़ाकार है, वो रिकवरी के दावाजात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पैसे दिए होते हैं। और पैसे वसूल करने का तरीका एक सिविल सूट है, उसके ज़रिए, यानी किसी इंसान की आज़ादी इसके बावजूद भी किसी तरह से ख़त्म नहीं की जा सकती। बेशक आपने लाखों या करोड़ों रुपए भी एडवांस दे दिए हों, आप जबरी मशक्क़त नहीं ले सकते। अगर आपको अपने पैसे चाहिए तो उसके लिए किसी भी शख्स को जिसने पैसे एडवांस दिए हुए हैं तो उसे चाहिए कि वो कोर्ट से रजू करें, यानी वो किसी इंसान की आज़ादी को सलब नहीं कर सकता। इसके बाद तीसरा जो अहम तरीन नुक्ता इसके अंदर है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। यहाँ आपने देखा कि जब जदीद दौर आया है, जितना फास्ट होता जा रहा है, तो ये बुराई बहुत बढ़ गई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ लोगों को हसीन ख्वाब दिखाए जाते हैं, नौकरियों के, बाहर के मुल्कों के, पाकिस्तान के अंदर दूसरे शहरों में ले जाने के लिए कि हमको आपको अच्छी नौकरी देंगे, वहाँ अच्छा रोज़गार देंगे, और उनसे उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी वसूल कर ली जाती है और करने के बाद उनको आगे बेच दिया जाता है। बहुत सारे गैर कानूनी कामों के लिए भी बेच दिया जाता है, और जिनसी तशद्दुद के लिए भी ख़वातीन और बच्चों को बेचा जाता है। बहुत सारे बाहर के ममालिक के अंदर उनको सप्लाई किया जाता है, और ये ऐसी बुराई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो जो आइन का आर्टिकल 11 है उसके अंदर तीसरा जो अहम नुक्ता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है, और इसके ऊपर आपने देखा है कि कवानीन भी बने हुए हैं, इमिग्रेशन लॉस मौजूद हैं, जिनके ऊपर FIA को इख्तियार हासिल है तमाम कार्रवाई करने का, और बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती भी हैं, लेकिन और इफेक्टिवली करने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी के अंदर से इस बुराई का कला कमा होना चाहिए और इसको ख़त्म होना चाहिए। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो दूसरी मिसाल आप देखते हैं, जिसके अंदर मोस्टली लोग हमारे यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, अरब ममालिक में जाने की कोशिश करते हैं, तो आज तक पाकिस्तान ने बहुत सारी इंसानी जानों का ज़िया देखा है, बर्दाश्त किया है, जिसमें जो गुर्बत की वजह से लोग तंग हैं उनको ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले एजेंट्स हैं वो उनसे उनकी जमा पूंजी लेकर के उनको बॉर्डर्स के ऊपर समटाइम छोड़ के भाग जाते हैं, समटाइम उनको कंटेनर्स में बंद करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती हैं। और कुछ लोग जो हैं वो अगर कोई हो सके उनकी किस्मत में मुकद्दर में तो बॉर्डर क्रॉस भी कर जाते हैं, और वहाँ फिर उनको कई किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उनके पास कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कोई रहने का कानूनी जवाज़ नहीं होता, तो बहुत सारी मुश्किलात लोगों को फेस करना पड़ती हैं। तो ये जो आर्टिकल है किसी भी तरह से इन चीज़ों की हौसला अफजाई नहीं करता, बल्कि बिल्कुल बैन करता है इन चीज़ों को। इसी आर्टिकल का सबसे जो अहम तरीन पॉइंट है
वो है चाइल्ड लेबर का, जिससे मना किया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको किसी फैक्ट्री के अंदर, माइंस के अंदर या ऐसे और जो चीज़ें हैं जिनके अंदर उनकी जान या सेहत को ख़तरा हो, ऐसी जगहों के ऊपर उनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। उनको कोई ऐसी किसी भी लेबर मजदूरी उनसे नहीं करवाई जाएगी जो उनकी जान और सेहत को ख़तरे में डाल दे। ये एक ऐसा मौजू है, आप देखते हैं कि किसी भी सोसाइटी का फ्यूचर उसकी नई नस्ल होती है, उसी ने आगे आकर के उस मुल्क के हालात को संभालना होता है, सारी गवर्नेंस को संभालना होता है, वहीं से लीडरशिप जन्म लेती है। क्योंकि दुनिया के अंदर किसी ने भी मुस्तकिल नहीं रहना, हर चीज़ फना होगी, और ख़ास तौर पर इंसानी उम्र जो है वो सबसे कम है। और सबसे कम आप देखते हैं कि लाइफ होने की वजह से अभी जो रेशो है वो भी बहुत कम है। तो हमें अपनी नस्लों को तैयार करना होता है ताकि आने वाले वक्त के अंदर मुल्क की जो भाग दौड़ है वो महफूज हाथों में हो। बदकिस्मती से यहाँ जितना काम इसके ऊपर करना चाहिए वो आज तक माजी के इतने सालों में नहीं हो सका। आप देख रहे होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं। अब फैक्ट्रियों के अंदर जो माहौल है या जो सूरत हाल है वो इंतहाई मुख्तलिफ और डेंजरस किस्म की होती है। उसके अंदर बड़े लोग ही उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मौसमी असरात बहुत ख़तरनाक होते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए इंजीरियस होते हैं, और केमिकल्स और बाकी चीज़ें होती हैं जो मासूम बच्चों के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी जगहों के ऊपर ये जो आर्टिकल है वो मना करता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर जॉब को मना करता है। फिर माइंस के अंदर बच्चों से काम लेने को सख्ती से मना किया गया है कि ऐसी जगह के ऊपर बच्चों को किसी तरह से आप कोई मशक्क़त नहीं लेंगे, लेबर नहीं लेंगे। फिर आगे आप देखते हैं कि फैक्ट्री आ गया, माइंस आ गई, और उसके बाद आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो जहाँ उनकी हेल्थ को ख़तरा होता है, जैसे मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स हैं, या आप भट्टों के ऊपर देखते हैं कि वो धुआं होता है, गर्मी की शिद्दत होती है, या मौसमी हालात ऐसे होते हैं उनके ऊपर उनकी जान को भी ख़तरा होता है, उनकी सेहत को भी ख़तरा होता है। तो उन जगहों के ऊपर भी बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। और कुछ डेफिनेट ऐसे भी हालात होते हैं जिनके अंदर पेरेंट्स की ऐसी सूरत हाल होती है कि वो अपनी मजबूरियों में अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन एक जो फलाही रियासत का तस्वर है वो यही है कि जहाँ भी कोई ऐसी सूरत हाल हो, किसी फैमिली के ऐसे हालात हों, तो फिर वहाँ रियासत को आगे होना आता है। और ख़ास तौर पर बच्चों के मामले में तो रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि अपने फ्यूचर को महफूज करने के लिए उनके लिए एजुकेशन का इंतज़ाम हो, बजाय इसके कि हम बच्चों को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करें, बजाय इसके कि हम उनको हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करें, हेल्दी माइंड के साथ उनको आगे बढ़ाएं, उनके दिमाग खुल सकें, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। जो कि आप देखते हैं कि हमारे खत्ते में ग्रोथ की बच्चों की वो रेशो नहीं है जो होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो ज़रूरत बजाय बुनियादी तमाम हकूक़ की चीज़ें उनको मिलें, एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर मिलें जिसके अंदर वो हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड के साथ आगे बढ़ें। यहाँ उल्टा काम है जिसके अंदर उल्टा उनको जो है वो चाइल्ड लेबर जैसे मसाइल का सामना है, जैसे फैक्ट्रियों में काम का सामना है। इससे भी बढ़ के ख़तरनाक सूरत हाल उस वक्त देखने में आती है जब आप देखते हैं कि चौकों के अंदर बच्चों को भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है। ऐसे पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क बने हुए हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं, अगवा करने के बाद उनकी शनाख्त को ख़त्म करते हैं, शनाख्त को ख़त्म करने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करते हैं और उनको मुख्तलिफ चौक चौराहों के अंदर खड़ा कर दिया जाता है, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, फैक्ट्रीज़ के बाहर या कारोबारी मराकज़ के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, बड़े बड़े मराकज़ के बाहर, ताकि लोग जो हैं उनके ऊपर रहम खाएँ और उनको जो सदका खैरात है वो दें। तो ये इंतहाई खौफनाक चीज़ है सोसाइटी के अंदर, जिससे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर कायदे, हर कानून की कोई एक्सेप्शन होती है, तो एक छोटी सी एक्सेप्शन इस कानून की भी है, आर्टिकल 11 की। वो ये है कि जबरी मशक्क़त उन लोगों से ली जा सकती है जिन्होंने को रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म किया हो, जो जेल के अंदर बंद हों, तो उनसे जबरी मशक्क़त ली जा सकती है। मुल्क के फ़ायदे के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए उनसे काम लिया जा सकता है। लेकिन याद रहे, इसमें भी एक शर्त है, कंडीशन है कि वो इंसानी डिग्निटी और म्यार के ख़िलाफ़ नहीं, उसे भी होना चाहिए। वो इंसानी म्यार और अज़मत के असूलों को बरकरार रखते हुए ही उनसे ये जबरी मशक्क़त भी ली जानी चाहिए। उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखना होगा, इसके बावजूद कि वो कैदी हैं, लेकिन वो एक इंसान है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होता है।
امید ہے آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس سے انشاءاللہ آپ کی معلومات میں آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں ہر کسی کو اور لائبلٹیز کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ تو میرا یوٹیوب چینل نیڈ آف دی ٹائم ود گوہر سندھ کو سبسکرائب کریں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔